इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के पाठ 2 मेरा परिवार मेरी प्रेरणा इस पाठ की अन्य वर्कशीट का हल देखेंगे। इससे पहले हमने इसी पाठ की वर्कशीट के लिए एक वीडियो बनाया है, उसे आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये दूसरा वीडियो है इसी पाठ की, ये अगली वर्कशीट है। पहला प्रश्न है इसमें, पूजा अपने दोस्तों के साथ कभी भी कोई वस्तु नहीं बांटती है, तो क्या यह सही है और क्यों? देखिए, वैसे तो हमें अपने दोस्तों के साथ कोई भी वस्तु है मिल बांट कर खानी चाहिए। यही ऐसा करने से हमारे बीच में प्यार बढ़ता है और पूजा ऐसा करती है। ऐसा हो सकता है कि उसे करना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी यह उसके संकुचित व्यवहार को दर्शाता है। ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि यह उसके संकुचित व्यवहार को दर्शाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 2, रीता की मम्मी बहुत बीमार है। उनके घर में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो घर के कामों में उनकी मदद कर सके। रीता भी किसी काम में उनकी मदद नहीं करती और अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती है, तो क्या यह सही है और क्यों? देखिए, ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि रीता की मम्मी बीमार है, तो रीता को चाहिए कि वह अपनी मम्मी की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे। उनकी ज़्यादा मदद करेगी तभी तो रीता की मम्मी को आराम मिलेगा, लेकिन रीता ऐसा नहीं करती है, वह अपने दोस्तों के साथ खेलती है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक उसका दायित्व है कि वह अपनी मम्मी की मदद करे। तो आप लिख सकते हैं ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि रीता का नैतिक दायित्व है कि वह अपनी बीमार मम्मी की काम में मदद करे। तीसरा प्रश्न है हमारा, यदि रीता की जगह आप होते तो क्या करते? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, अगर रीता की जगह हम होते तो अपनी मम्मी की काम में हम हर संभव मदद करते, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते, ताकि हमारी मम्मी को इसमें सहायता मिल सके, उन्हें आराम मिल सके। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, एक रात पुनीत के घर में चोर आ जाते हैं। जब उसे इस बात का पता चला तो वह चीख कर सबको जगाता है। लोगों की आवाज़ सुनकर चोर भाग जाते हैं। इसके लिए सब लोगों ने उसे शाबाशी दी और कहा कि तुम्हारे साहस करने से सभी चोर भाग गए। क्या आपने ऐसा कोई काम किया है? यदि हाँ, तो क्या और कब किया है? तो इस प्रश्न के उत्तर में अगर आपने कोई ऐसा काम किया है तो आप लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने लिखा है, हाँ, एक बार मैंने भी ऐसा काम किया है। एक बार रात में हमारे घर चोर घुस आए थे, मैंने शोर मचाकर अपने घर वालों को जगा दिया था। तो ये आप लिख सकते हैं इसी तरह से, या कोई और अन्य आपने इसी तरह का कोई काम किया हो उसे लिख सकते हैं। इसी पाठ की ये अगली वर्कशीट है। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से उन विकल्पों को चुनिए जो आपको पसंद है या आप जिसे करना चाहते हैं। तो आपको जो पसंद है या जिसे आप करना चाहते हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करना, इसको आप करना चाहिए, ये आपको। दूसरा, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, इसको आप करना चाहते हैं या ये आपको करना ही चाहिए। आपको किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, इस पर आप सही का निशान लगा लीजिए। दूसरा, ज़रूरतमंदों की मदद करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना ये भी आपको करना चाहिए। साफ सफाई रखना, सच बोलना, ये सभी बातें आपको अपनानी चाहिए अपने जीवन में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 2, हमें किसी व्यक्ति की मदद कब करनी चाहिए? सही विकल्प पर सही और गलत विकल्प पर गलत का हमें निशान लगाना है। देखिए, कोई व्यक्ति दुर्घटना में अगर घायल हो जाता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, यहाँ पर सही का निशान लगा लेंगे। जब कोई बच्चा परीक्षा के समय नकल करता है तो यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे, हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। आगे देखते हैं। यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति सड़क पार करना चाहता है तो इस पर आप सही का निशान लगाइए। आपके रिश्तेदार बिना किसी ज़रूरत के आपसे पैसे मांगते हैं तो ये बात गलत है, यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो कभी देख सुन और बोल नहीं सकते, उनकी मदद करनी चाहिए, ये सही है। आपके पड़ोसी के घर किसी समारोह का आयोजन होता है तो आपको उनकी हर संभव मदद करनी चाहिए। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा इस वर्कशीट में, निम्नलिखित परिस्थितियों को समझकर तालिका में लिखिए। तो आपको यहाँ पर ये परिस्थितियाँ समझनी है, तालिका में फिर इन्हें लिखना है। परिस्थिति है, यदि रास्ते में किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप क्या करेंगे और क्यों करेंगे, ये आपको बताना है।
तो अगर रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं तो आपकी जिम्मेदारी है या आपका एक नैतिक दायित्व है कि आप आसपास के लोगों को उसकी सूचना दें। दूसरा, आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं। अगर उस व्यक्ति के पास मोबाइल है तो मोबाइल से आप किसी रिश्तेदार का या उसके आस पड़ोस जो भी जिसको भी उसने ज़्यादा बार फ़ोन किया है या जो भी उसके घर के सदस्य सेव होंगे मोबाइल नंबर, उनको फ़ोन कर सकते हैं। तो इससे उसकी जान बच जाएगी, उसे तुरंत सहायता मिल जाएगी, वह हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। और इससे ऐसा हो सकता है अगर बहुत गंभीर चोट उसको आई हो तो वो जिंदा बच सकते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होगी। तो उसके घर और पुलिस को सूचना दे देंगे या आसपास के लोगों को तुरंत बताएंगे जिससे कि उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ऐसा करने से उसे तुरंत सहायता मिलेगी और उसकी जान बच जाएगी। आगे, यदि कोई दुकानदार आपके द्वारा खरीदे गए सामान की कीमत गलती से कम ले लेता है तो आप क्या करेंगे? तो आप ईमानदारी से उसे सामान की सही कीमत दे देंगे और यही हमारा नैतिक कर्तव्य है। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि यही हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमें उसे सामान की पूरी कीमत देनी चाहिए। यदि आपसे आपके पापा का मोबाइल गिरकर टूट जाता है तो आप क्या करेंगे? तो आप अपने पापा को या मम्मी को इसके बारे में बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि ऐसा करने से आपके पापा को बहुत अधिक परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा उनकी नज़रों में आप झूठे साबित नहीं होंगे, आपकी थोड़ी सी और इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। ये आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम, ये इसी पार्ट की अगली वर्कशीट है। पहला प्रश्न है इसमें हमारा, क्या आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जो बोल नहीं सकती है? उनको किस प्रकार की मदद की ज़रूरत होती होगी? तो ये आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं, हाँ हमारे पास कोई ऐसी महिला है। तो उन्हें किस तरह से की आवश्यकता होती होगी? उन्हें अपनी यहाँ पर बात छूट गया है, बात लिखेंगे। उन्हें अपनी बात समझाने में बहुत परेशानी होती है, वह इशारों में बात करती है, उन्हें सांकेतिक भाषा में बात करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो इस तरह की ज़रूरत महसूस उन्हें होती होगी। आगे, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की है जो कभी देख नहीं सकता है? यदि हाँ तो किस तरह मदद की है? इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं, अगर आपने कभी ऐसा किया है आप लिख सकते हैं, हाँ मैंने एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति की सड़क पार कराने में मदद की थी, वह देख नहीं सकते हैं। अगर आपने की होगी तो आप यहाँ पर लिख देंगे, नहीं की होगी तो आप नहीं लिख देना। तो इस तरह से आप इस वर्कशीट को पूरा कर सकते हैं। तो आगे जो इसकी अन्य वर्कशीट अभी रह गई हैं उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अपनी कार्यपुस्तिका को पूरा कीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।